प्रेजेंटिंग यू दी ऑल न्यू नेक्सॉन EV Max डार्क एडिशन। इसमें 15 ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको रेगुलरली नेक्सॉन EV Max के टॉप मॉडल में भी नहीं मिलते, एक्सक्लूसिव डार्क वाले फीचर्स। स्वागत करो नई 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन का, जिसका सिर्फ साइज ही इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ ऐसे यूजफुल फीचर्स इसमें आए हैं ना, वाओ। नई नेक्सॉन EV Max का म्यूजिक सिस्टम भी आपको बहुत ही डिफरेंट वाइब देने वाला है। प्रेजेंटिंग यू दी ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन EV Max, वो भी डार्क एडिशन। इसको आप 2023 का नया फीचर अपडेट भी कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें नए स्टाइलिश लुक्स और नए यूजफुल फीचर्स से पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गई है। और मैंने बताया ना 15 नए फीचर्स हैं, लेकिन वो हैं कौन से हाईलाइट्स, आइए लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो निगाह घुमाओ इस कलर की तरफ। नया मिडनाइट ब्लैक कलर लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, और ये जो ग्लॉसी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टारी भी है, यानी कि रात में चमकने वाला ज़्यादा है और दिन में इतना सटल लगेगा, इतना डार्क लगेगा कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं, और चेंज की बात करो तो आपको ये सैटिन क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है फ्रंट ह्यूमैनिटी लाइन पे, जो कि यूजुअली EV Max में डिफरेंट कलर की आती है, बट डार्क के साथ ये ब्लैक आउट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये तो ग्लॉसी हो गया सिर्फ, लेकिन फ्रंट में आपको थोड़ी सी सैटिन ग्रुप, थोड़ा सा मैट फिनिशिंग प्रोवाइड करती है ये ह्यूमैनिटी लाइन, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तब भी आपको ये सैटिन क्रोम की बेल्ट लाइन कंटिन्यूड नजर आएगी पूरे पीछे तक, यानी कि यहाँ तक A पिलर, B पिलर, C पिलर एंड तक आपको ये सैटिन क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है ब्लैक कलर की। वाओ, नाइस। इंटीरियर में भी आपको एक्सक्लूसिव हैशटैग डार्क की फीचर्स या डिज़ाइन कॉस्मेटिक्स देखने को मिलेंगे। पहले तो ये सीट्स ऑल ब्लैक ऑफ कोर्स मिल जाएंगे, और ऊपर की तरफ यानी कि आपको हेडरेस्ट पर हैशटैग डार्क की बैजिंग बहुत अलग लगेगी। ये आपको बाकी डार्क वेरिएंट्स में भी नज़र आती है, लेकिन नेक्सॉन में थोड़ी सी हटकर इसलिए लग रही है बिकॉज ये EV के साथ दी गई है। तो EV के साथ का मतलब है कि जो स्टिचिंग है वो ब्लू कलर में है, तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। रियर में भी आप देखोगे तो एक चेंज, सैटिन ब्लैक फिनिशिंग नीचे की तरफ, और ऊपर तो ये बॉडी कलर ही कर दिया। यूजुअली EV Max में थोड़ा सा डिफरेंट वो EV वाला कलर जो है वो ये ऐसा वाला कलर वो आता है, बट अगर हम डार्क एडिशन की बात करो तो इसे ऑल ब्लैक रखा गया है पीछे से, जो कि अगेन इसकी लुक्स को काफ़ी बेटर बना रहा है। और ऑफकोर्स देख सकते हो नेक्सॉन की बैजिंग ब्लैक में आपको मिल जाती है। नए चारकोल ग्रे अलॉय व्हील्स आपको कैसे लग रहे हैं? हालांकि ये ऑल ब्लैक नहीं है, थोड़े से मैट फिनिशिंग में, यानी कि वो ग्रे फिनिशिंग आ जाती है आपको। थोड़े से और ब्लैक टोन में होते तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे लगने थे। ग्रे से ऐसा लग रहा है कि ब्लैक थोड़ा सा डल हो गया है। हालांकि ग्रे अच्छे लग रहे हैं, बट ब्लैक ज़्यादा अच्छे लगने थे। डार्क एडिशन में आपको नए मैस्कॉट मिल जाते हैं, यानी कि वही हैशटैग डार्क की बैजिंग प्रॉपर राइट फेंडर पे भी और ऑफ कोर्स लेफ्ट फेंडर पर भी। और यहाँ पर देखेंगे तो नेक्सॉन की जैसी लिखी जाती है वो तो है ही, तो ये डार्क जो है ये ऑफ कोर्स आपको एक्सक्लूसिव मिल जाता है। डोर साइड्स भी अगर आप देखेंगे आपको कम्प्लीटली ब्लैक थीम मिलने वाली है। सैटिन फिनिशिंग ऑन द डोर हैंडल्स और ट्राई एरो का डिज़ाइन इस ऑल ब्लैक को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना रहा है। थोड़ा सा अगर अंदर आएंगे तो आपको डैशबोर्ड जो है वो भी ऑल ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है, जिसके ऊपर स्टारी ब्लैक की फिनिशिंग भी, और इतना ही नहीं आपको मिल जाती है ट्राई एरो का डिज़ाइन भी। सी है ये सिंपल सी एक चीज़, लेकिन गाड़ी के लुक्स इतने ज़्यादा इन्हेंस हो गए हैं ना, वाह। एक निगाह आपकी गई होगी इसकी स्क्रीन की तरफ। वेट 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 वेट। यूजुअली जब डार्क एडिशंस आते हैं तो सिर्फ डार्क कलर्स कर दिए जाते हैं, लेकिन EV Max के साथ इतना ही नहीं, नई 10.25 इंच की टच स्क्रीन आपको मिल जाती है, जो कि सेम आपको अब हैरियर में मिलनी शुरू हुई है। दिस इज़ अ वेरी गुड डिस्प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ। जो ओवरऑल आप थीम देख रहे हो ये भी स्पेशली EV बेस्ड रखी गई है, जो कि अच्छी लग रही है, क्यों ना अच्छी लगे। सारे फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और इतना ही नहीं, नए वॉइस कमांड्स में मिल जाते हैं 6 लैंग्वेजेस में। हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, मराठी आपको मिल जाती है। सारी लिस्ट आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट पता है क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट रीजनली बोलना पड़ेगा। अगर आप हिंदी बीच में इंग्लिश वर्ड्स भी आ रहे हैं, यानी कि इंग्लिश कमांड्स यूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ें वैलिड है फॉर ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस। बंगाली, मराठी में भी अगर आप थोड़े से इंग्लिश वर्ड यूज़ कर दोगे तब भी ये अच्छे से समझेगी और नेविगेट करेगी, म्यूज़िक सिस्टम के लिए काम आएगी। तो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगली चीज़, अब स्क्रीन का साइज़ बड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स इसकी क्वालिटी बेटर करना ज़रूरी था। तो अब ये कंप्लीट आपको हाई डेफिनेशन मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और रिस्पांस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस स्क्रीन। अब नेक्सॉन EV Max में आपको 8 स्पीकर सिस्टम्स, यानी कि 8 स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं। 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स।
और इस स्क्रीन के साथ सॉफ्टवेयर बेस्ड चाहे इम्प्रूवमेंट्स हैं, बट इम्प्रूव किए गए हैं इसकी म्यूजिक एक्सपीरियंस, ऑडियो एक्सपीरियंस और बेस को भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। एक साउंड डेमो लेके देख ही लेते हैं। बेस तो बड़ा है। एक चीज़ बताना भूल गया कि मैंने माइक लगाया है। जब आप इसको एक्चुअल रियल लाइफ में सुनते हो तो हमारी माइक की ऑब्वियसली आदत होती है वो ज़्यादा म्यूज़िक कैप्चर नहीं करता, थोड़ा कम रखता ताकि इधर उधर का शोर ना आए। तो माइक के हिसाब से तो आपको शायद इतनी अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस ना कर पाओ, बट मैं बता रहा हूँ बेस थोड़ा सा इंप्रूव तो हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर अपडेट नहीं, 19-20 का फ़र्क है। अगर आप रेगुलरली ईवी मैक्स चलाते हो या उन दोनों को एक साथ कंपेयर करोगे तो ही फील कर पाओगे कि हाँ, इसका म्यूज़िक सिस्टम थोड़ा सा बेटर है। अब क्योंकि स्क्रीन का साइज़ बड़ा किया गया था, तो जो रियर कैमरा है उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती थी। अब आपको रियर कैमरा दिखाऊं, क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। इसका मतलब ये है, इसका रीज़न ये है कि कैमरे को भी इम्प्रूव कर दिया गया, वो भी हाई डेफिनेशन है और इस तरीके की डिस्प्ले आपको मिल जाती है अलग अलग मोड्स के साथ। फुल स्क्रीन करना चाहते हैं बटन प्रेस कर सकते हैं, क्लोज्ड व्यू जो नीचे का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और ऑफ कोर्स मिल जाता है आपको एक वाइड व्यू जिसमें आप पीछे यहाँ पर सेंसर्स भी देख पाते हो ऑब्जेक्ट कितना दूर है। इनफैक्ट ये डायनामिक गाइडलाइंस के साथ भी आता है। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो डार्क एडिशन है ये कौन से वेरिएंट्स में अवेलेबल है, तो लेट मी टेल यू, दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। 3.3 किलोवाट वाला जो चार्जर आपको मिल जाता है विद द कार, उसके साथ एक वेरिएंट अवेलेबल है, यानी कि टॉप मॉडल XZ+LUX यानी कि लक्स वाला जो वेरिएंट है टॉप मॉडल में ही ये आपको मिल जाती है। और दूसरा वेरिएंट आता है इसी का, अगर आप 7.2 किलोवाट चार्जर जो है, जो थोड़ा सा AC चार्जर है बट थोड़ा सा फास्ट है, उससे नॉर्मल 3.3 वाले से तो डबल फास्ट हो जाता है, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ। यानी कि ब्लैक एडिशन में, यानी कि डार्क एडिशन में आपको दो ऑप्शंस है, 3.3 किलोवाट चार्जर वाली या 7.2 किलोवाट चार्जर, जो कि यूजुअली 50,000 रुपीज़ का फ़र्क होता है जो कि आपको चार्जर आपके घर पे मिलता है। तो 3.3 वाला 15 घंटे में इसको चार्ज करता है 10 to 100%, और 7.2 वाला 6 से 7 घंटे के बीच में कम्प्लीटली चार्ज कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आपकी अगर रनिंग ज़्यादा है तो ही 7.2 वाले पे जाए, नहीं तो 3.3 वाला भी इज़ मोर देन इनफ। 2 बार चार्ज कर लेना, रात को चार्जिंग पे लगा भी लोगे, 5-6 घंटे लगातार चार्ज हो भी जाएगा तो ये इशू नहीं होगा, बिकॉज 3.3 से आपकी गाड़ी की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और 50,000 रुपीज़ बचते हैं तो बचाओ मेरे दोस्त। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज, जो कि हैशटैग डाक वाली के लिए ही है। अगर आप हैशटैग डाक परचेज करते हो तो आपको एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज परचेज करने का मौका मिलता है, जैसे कि एक जैकेट दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, बैजिंग बहुत अच्छी है उसकी साइड पे। एनीवेज, ये तो थे EV मैक्स के मेजर हाईलाइट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसी पर्टिकुलर एडिशन में मिलते हैं, जो कि एक्चुअल टॉप मॉडल में भी अवेलेबल नहीं EV मैक्स के, सिर्फ हैशटैग डाक वाले वेरियंट्स में ही अवेलेबल है। आपको क्या लगता है, क्या इतने चेंजेस इनफ है? मेरे हिसाब से हाँ, उसका एक रीज़न बताता हूँ। यूजुअली डार्क एडिशन या जब भी कोई कलर एडिशन आता है तो सिर्फ कलर्स चेंज होते हैं, थोड़ा सा मैस्कॉट चेंज हो जाता है, अलॉयज़ डिफरेंट हो जाते हैं, बट ये बहुत रेयर है कि आपको एक नई स्क्रीन मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है। वॉइस कमांड्स हो, चाहे HD कैमरा हो, चाहे आपको मिल जाए इसका प्रॉपर एक लेआउट EV थीम बेस्ड आपको जो है वो मिल जाती है, विच आई थिंक इज़ अ रियली गुड अपग्रेड फॉर द 2023 ईयर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नेक्सॉन डार्क? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन रुको, वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बिकॉज ये तो हो गए डार्क के एक्सक्लूसिव फीचर्स। लेकिन अगर हम वैसे EV मैक्स के हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात करें, जो कि कुछ मेरे फेवरेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जिस प्राइस पर ये आती है एक आपको अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है। कैसे? लेट मी टेल यू। पहले तो इसके हम मोटर की बात कर लेते हैं। पावर इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। 143 PS एंड 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क कम नहीं होती, और वो भी जब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो, विच मीन्स इंस्टेंट टॉर्क। जब हमने इसको ड्राइव किया था, जब हम इसके रिव्यू किया था, उसे भी वीडियो वैसे चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। बट अच्छी चीज़ ये है कि एक्सट्रेशन जो है ना, वो इलेक्ट्रिक में जो फन टू ड्राइव एलिमेंट प्रोवाइड करती है, जो इंस्टेंट टॉर्क मिल जाती है ना, हमेशा पावर के लिए रेडी रहती है। वो इस व्हीकल की एक मेजर हाईलाइट है इलेक्ट्रिक होने की वजह से। और दूसरा आ जाती है इसकी क्लेम्ड रेंज, 453 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज। दैट्स वाओ। बैटरी कैपेसिटी अच्छी खासी मिल जाती है, चार्ज भी बढ़िया हो जाती है। अगर एक्चुअल रेंज की बात करें तो 340 से लेकर 380 किलोमीटर्स तक की ये रेंज प्रोवाइड करती है, डिपेंडिंग अपॉन सिटी, हाईवे, ड्राइव आपकी कैसी है, कितने लोग बैठे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ऑन अ रेगुलर बेसिस 350 की रेंज तो आराम से आपको सिंगल चार्ज पे आ ही जाती है, विच आई बिलीव इज़ अ गुड नंबर कंसिडरिंग इट एज एन अंडर 20 लाख EV, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर SUV।
अगला मेजर हाईलाइट इसकी चार्जिंग स्पीड्स। जिस तरह की इसकी बैटरी कैपेसिटी है, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस मिल जाती हैं। 3.3 किलोवाट वाला चार्जर तो जो आपको इनबिल्ट फ्री मिलता है वो तो है ही है। पोर्टेबल चार्जर 15 एम्पेयर वाला वो भी है इमरजेंसी के लिए। अगर आप इसका AC फास्ट चार्जर लेते हो तो 7.2 वाला मिल जाता है। तो 3.3 या 15 एम्पेयर लगाओगे तो 15 से 16 घंटे कंप्लीट चार्ज। 7.2 लगाओगे तो 5 से 6 घंटे, 5 से 7 घंटे टू बी वेरी एग्जैक्ट। फ्लक्चुएशंस बहुत होती है, फ्रीक्वेंसी का मैटर हो जाता है। लेकिन DC फास्ट चार्जर जो 50 किलोवाट का आपको मिल जाता है, जहाँ पर इसके 1300 स्टेशन हैं, चार्जिंग स्टेशन टाटा के, वहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाती है। 25 किलोवाट भी और 50 किलोवाट भी। 50 किलोवाट वाला अगर मिल जाए, हाँ मज़ा आता है, बिकॉज 0 to 80 इन लेस देन 60 मिनट्स। 56 मिनट्स क्लेम्ड है, जहाँ पर ये पूरी चार्ज ऑलमोस्ट हो जाती है। 0 to 80 भी चार्ज हो तो आपको एक अच्छी खासी रेंज जो है वो मिल जाती है। तो ये बेनिफिट इसकी चार्जिंग स्पीड से हो जाता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। EV मैक्स के साथ एक और बहुत बड़ा मेजर एस्पेक्ट आ जाता है, सेफ्टी। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी ऑल लो, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी ऑल लो। आपको और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं, चाहे वो ABS EBD ड्यूल एयर बैग्स, फ्रंट वाली डिस्क ब्रेक्स, रियर डिस्क ब्रेक्स मैंने आपको बताया, रियर कैमरा अपडेट हो गया, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ABS EBD तो मिलेगा ही मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ब्रेक असिस्ट है, हिल होल्ड है, हिल डिसेंट है, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम तक आपको मिल जाता है। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स इसको काफ़ी ज़्यादा सेफ बना देते हैं। EV होने के बावजूद, बैटरी होने के बावजूद 350 लीटर्स की बूट स्पेस देना इज़ नॉट ईजी। यानी कि आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अंडर 4 मीटर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो 350 लीटर्स बैटरी के साथ देना, वाओ दैट्स वेरी इंप्रेसिव। ये रहा इसका पोर्टेबल चार्जर जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये भी आपको अच्छा है, बढ़िया इसके साथ ही मिल जाता है। और टायर मोबिलिटी किट तो मिलती है टाटा की, वो सारी कार्स में अब आपको मिलने लग गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंप्रेस में इसकी बूट स्पेस। यूजुअली क्या होता है, EVs होती है, इवन हाइब्रिड में भी जब छोटी बैटरी लगती है कुछ कार्स में वहाँ पर भी बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लेकिन इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी इस व्हीकल की बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। यू स्टिल गेट अ वेरी गुड बूट स्पेस ऑफ 350 लीटर्स। अब इंटीरियर में भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो वायरलेस चार्जर मिल जाता है आपके वायरलेस सपोर्टेड फ़ोन के लिए, दैट्स अ रियली गुड थिंग। और इतना ही नहीं, आपको मिल जाता है ये ड्राइव मोड सिलेक्टर, सॉरी, ये जो है ना, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। आपको दिखाता हूँ, जैसे हम कभी भी ड्राइव चेंज करते हैं अपना मोड, यानी कि पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव पे जाएंगे, इनफैक्ट इको सिटी और स्पोर्ट्स मोड अगर हम इसका चेंज करते हैं तब भी इसकी एनिमेशन चेंज होती है। और ये दीदी भी बोलती है, इको मोड पे भी इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, सिटी मोड पे आपका ब्लू हो जाता है। बेसिकली मोड्स में थोड़े आगे पीछे हो गए, यानी कि ग्रीन, ब्लू और रेड फॉर द स्पोर्ट्स मोड। तो ये जो एनिमेशन है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों जगह आपको प्रॉपर मिल जाती है। जो कलर चेंजिंग होती है और एनिमेशन जो है वो भी बहुत ही बढ़िया लगती है। अब इकोनॉमी मोड हो, चाहे सिटी मोड हो, चाहे इसका स्पोर्ट्स मोड हो, ये जो गियर नॉब सिलेक्टर भी साथ में मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी नहीं चेंज कर सकता बिकॉज अभी पार्किंग मोड पे रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव की ऑप्शन मिल जाती है। और ये डिस्प्ले जो है वो भी काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर है, इस व्हीकल को अबव इट सेगमेंट बना देती है। लुक्स वेरी वेरी गुड। साथ में और फीचर्स की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है, जो कि हर किसी को आजकल चाहिए वैसे ऑनेस्टली। साथ में मल्टी रीजन मोड, जिससे आप अपनी रेंज को और बढ़ा भी सकते हो, वो मिल जाती है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड जैसे फंक्शंस आपको मिलेंगे। वायरलेस चार्जर तो मैंने आपको बताया है, बड़ी स्क्रीन भी अब आपको मिल रही है। और साथ में आपको हिल डिसेंट का कंट्रोल यहाँ से, और मैक्स कूल का फंक्शन इस वाली व्हीकल EV मैक्स वगैरह में तो नहीं आता, नॉर्मली जो है उसमें आएगा। बाकी स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स वगैरह सब, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 7 इंच की डिजिटल क्लस्टर जो है वो भी क्रिस्प एंड क्लियर, और सारी एनिमेशंस यहाँ पर आती है। चाहे आपके व्हीकल के डोर्स खोले हो तब, बूट ओपन हो तब, ड्राइव करते हो उस टाइम पर, तो ये सारे मोड्स और डिस्प्ले की क्वालिटी मक्खन, मज़ेदार। रही बात और एक फीचर की, तो वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जो हैं वो भी आपके ड्राइविंग के कंफर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं। लेकिन अगर मैं एक फ़ीचर ऐसा सोचूं जो मुझे लगता है इस व्हीकल में होना चाहिए, बट अगर नहीं भी है तो चल जाता है, बिकॉज उसके अलावा बहुत कुछ मिल जाता है, वो है 360 डिग्री कैमरास। अब बड़ी स्क्रीन आ गई है, पहले स्क्रीन छोटी थी तो समझ आता था 360 डिग्री कैमरा नहीं है, बट अब वो दे सकते हैं। बट अगेन बात वो आ जाती है कि अगर इतना अपग्रेड कर देंगे तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आई बिलीव इट्स ओके टू नॉट हैव अ 360 डिग्री कैमरा, बिकॉज गाड़ी के ओवरऑल साइज इज डिसेंट, नॉर्मल ड्राइवर को इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं। हाँ, एडिड बेनिफिट ज़रूर हो जाता है, बट इट्स ओके अगर वो नहीं है। बाकी आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, चाहे LED लाइट हो, इलेक्ट्रिक सनरूफ मैंने बताया, ऑटो डिमिंग IRVM है, लेदर रेड स्टीयरिंग है, एडजस्टमेंट आपको सीट्स की मिल जाती है, हालांकि मैनुअल मिलेगी। इट्स ओके, वेंटिलेटेड, सॉरी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, बट फिर भी वो एक ऐसा फीचर है जो इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, वो सिर्फ वांट है। नीड वाले फीचर्स तो इन्होंने सारे कंप्लीट कर दिए।
नेक्सॉन ईवी मैक्स का मेजर हाईलाइट तो इसकी 10.25 इंच की टच स्क्रीन ही है, जो कि पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुई है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ ऑफ कोर्स वो 35 कनेक्टेड फीचर्स तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन फिर भी इंटीरियर में भी चेंज करना टाटा की तरफ से एक बहुत अच्छा मूव था। एक्सटीरियर डिज़ाइन तो अच्छा लग ही रहा है, ग्लॉसी फिनिशिंग है, धूप में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है रात को। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स #डार्क, यानी कि 2023 इसको कंसिडर करो। आई रियली होप जो 10.2 इंच की स्क्रीन है वो बाकी वेरिएंट्स में भी, यानी कि XZ प्लस की लक्स वेरिएंट टॉप वेरिएंट में भी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आप नेक्सॉन ईवी मैक्स के टॉप तक जा रहे हो तो डेफिनेटली #डार्क को कंसिडर करें, बिकॉज इसमें आपको एडेड फीचर्स मिल जाते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।